जंगल के रौनापाड़ थाना क्षेत्र के बनकटा गांव में हम हैं और जिस घर पर हम मौजूद हैं बीते 16 जनवरी को यहां से घर से कमाने के लिए वो रूस के लिए जाते हैं। उन्हें कुक के वीज़ा में भेजा जाता है, लेकिन फिर वहां उन्हें 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद रूस की सेना में शामिल करके यूक्रेन के बॉर्डर पर भेज दिया जाता है। कई महीने के बाद उनकी मौत हो जाती वहाँ पर यूक्रेन बॉर्डर पर, लेकिन परिवार के लोगों की इसकी खबर नहीं थी। इसी 6 दिसंबर को इन्हें खबर आती है कि आपके पिता की मौत हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव सिंह, हम इनसे बातचीत करते हैं। परिवार से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि परिवार को तो अब वो मुखिया मिल नहीं सकता, इनके पिताजी मिल नहीं सकते, लेकिन अब इस पीड़ित परिवार की मदद क्या हो सकती है उस विषय में हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बातचीत करते हैं सर से कि सर, आप परिवार से मिल रहे हैं, कब और कैसे आपको जानकारी मिली इसकी? देखिए, अभी हम लोग गए थे लखनऊ, वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात किया और पूछा कि क्या इस तरह की कोई घटना आपके जनपद में हुई है। तब तक मुझे जानकारी नहीं थी। इसके बाद मैंने दैनिक जागरण ब्यूरो चीफ से बात किया तो उन्होंने बताया कि 23 तारीख के या 24 तारीख के अखबार में वो न्यूज़ हमने छापा है, कुछ न्यूज़ छापा है। कल मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने बताया कि उस लड़के से हमारी बात हो रही, डिटेल आपको हम कल दे देंगे। तो हमको जब जानकारी हुई कि वो बनकटा का रहने वाला है तो हम लोग यहाँ पर लोगों से संपर्क किए और जानकारी मिलने पर हम लोग यहाँ आए और इस जानकारी को हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजेंगे। पीड़ित परिवार की किस तरीके की मदद की कोशिश करेंगे आप? देखिए, हम लोग हर तरह की मदद करने का प्रयास करेंगे। ये तो इन लोगों का दुर्भाग्य, गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण आज हमारे देश का बहुत बड़ा तबका विदेशों में जा रहा है। चाहे वह मॉस्को हुआ, रूस हुआ, चाहे इजराइल हुआ, चाहे दुनिया के तमाम मुल्क हैं, जहाँ जा कर के वह कठिन परिस्थितियों में बाल बच्चों को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके वह जा कर के वहाँ संघर्ष करते हैं। लेकिन ये पहली घटना मुझे सामने आई कि यहाँ के लोगों को किसी बहाने दलाल लेके जाते हैं और वहाँ पर रूस की सरकार उनको सैनिक की ट्रेनिंग दे करके 15 दिन में उनको सीमाओं पर तैनात कर दे रही है, लड़ाई के लिए भेज दे रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता कि ऐसे मुल्कों के बारे में, ऐसे देशों के बारे में हमारी सरकार चिंतित नहीं है। उनसे हमारी दोस्ती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे यहाँ के लोग मारे जा रहे हैं, सैनिक के रूप में मारे जा रहे हैं, तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिर इसको ले गए कि कौन लोग और किस लिए ले गए, और फिर इसके बाद सैनिक बनाने का काम किसने किया, और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है गोली लगने से। ये बहुत बड़ा मामला है। इसके बारे में मैं समझता हूँ कि हमारे देश की सरकार संवेदनशील नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील नहीं। इतनी बड़ी घटना है। आज मुझे जानकारी हुई 14 लोग, केवल एक जगह आने पर यह जानकारी हुई कि 14 लोग गए थे, जिसमें 2 लोग वापस आए हैं, बाकी सभी लोग गायब हैं। 2 लोगों की और लाशें आई हैं, बाकी अभी किसी का पता भी नहीं चल रहा है। सर, उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? जो लोग यहाँ से गुमराह करके भेजते हैं कि आपको कुक में भेजा जा रहा है, आपको एयरपोर्ट पर गार्ड की नौकरी के लिए भेजा जा रहा है, उसके बाद फिर वहाँ पर सेना में शामिल कर दिया जाते हैं, तो यहाँ पर तो रणनीति, यहाँ पर जो भी साजिश की जा रही है यहीं पर की जा रही है। यहाँ से गुमराह करके भेज दे रहे हैं, तो कार्रवाई तो इन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह की कार्रवाई? वह लोग गुमराह करके ले जा रहे हैं, इतना तक ही नहीं, इनका वेतन भी जो मिल रहा है उसको भी वो लोग विड्रा कर ले रहे हैं। एटीएम जो बनवाए लोग अपने हिसाब से बनवाया, और जो वेतन मिला इन लोगों को वो भी विड्रा कर लिए। और जो ये मारे गए और उसके एवज में वहाँ की सरकार ने 30 लाख रुपया दिया था एक्सीडेंट के रूप में, तो वह पैसा भी 30 लाख रुपया निकाल लिया गया। ऐसे लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार बड़े से बड़े मुकदमे में, एक तो 302 120 भी, आप ले जा करके उनको बरगला करके आप हत्या कराते हो, उसमें साजिश में आप शामिल हो। और इस तरह के तमाम ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें इनको मुल्जिम बना करके इस देश की सरकार जांच करा करके, हम लोग मांग करेंगे
कि ऐसे लोगों की जांच करा करके सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करा करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, इनसे रिकवरी की जाए और जिन लोगों की मौत हुई है उनको हमारे देश की सरकार स्वयं उनके परिवार को नौकरी दे और उनको मुआवजा भी दे। सर, इन लोगों के अलावा और भी कई लोग वहाँ पर अभी फंसे हुए हैं। देश के तमाम नागरिक हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनका पता भी नहीं है। जैसे ये लोग बता रहे हैं कि फ़ोन से बातचीत कई महीनों से नहीं हो रही थी, वो तो इन्हें 6 दिसंबर को सारी चीज़ें पता चलती है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं और कोई जानकारी नहीं है, और वो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह भी दे रहे हैं, विदेश मंत्रालय से संपर्क कर रहे हैं सारे, लेकिन कुछ इन्हें खबर नहीं मिल रही है। तो ऐसे में सर, उन लोगों के लिए क्या जल्द से जल्द क्या कुछ हो कि वो भी वापस आ सकें, अपने वतन आ सकें? देखिए, इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब भेजूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि जो लोग अभी फंसे हुए हैं, जिनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, वह संबंधित विभाग से बात करके प्राइम मिनिस्टर से और विदेश मंत्री और ऐसे जो हमारे वहाँ के अधिकारी हैं उनसे बात करके किसी भी तरह उनको वापस लाने का प्रबंध कराया जाए और सरकार से इस बात के लिए कहा जाए। अगर सरकार इस काम को नहीं करती है तो निश्चित तौर पर हम लोग जगह जगह इस बात को लेकर के उठाने का काम करेंगे, प्रदर्शन भी करने का काम करेंगे। यहाँ की सूचना हम लोग संबंधित विभाग को भेजने का काम करेंगे। ये लड़ाई अब समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अगर वो कन्हैया यादव शायद देश की सेना में शामिल होते तो आज उन्हें शहीद का दर्जा मिलता, बहुत सारी चीज़ें मिलती, देश सम्मान की नज़र से देखता उन्हें, लेकिन देश के लिए तो वो शहीद नहीं हुए। ऐसे में सर, ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर वो सेना में रहकर वहाँ पर शहीद हुए हैं? अब देखिए, वहाँ के रूल रेगुलेशन क्या है। हमारे यहाँ के रूल रेगुलेशन में नेताजी ने इस तरह का व्यवस्था दिया था कि जब सैनिक मारा जाएगा, जब शहीद होगा, तो पहले उसकी लाश नहीं आती थी, केवल टोपी आती थी। उन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने कानून बनाया कि जब सैनिक शहीद होगा तो उसकी डेड बॉडी सम्मान के साथ उसके घर भेजी जाएगी और सरकारी महकमे के लोग वहाँ गार्ड ऑफ ऑनर देंगे सरकार की तरफ से, और उनको आर्थिक रूप से भी बड़ी मदद की घोषणा उन्होंने किया था और कराया था। तब से डेड बॉडी आती है, सम्मान आती है, लोगों को आर्थिक सहायता भी मिलती है, नौकरियाँ भी मिली, उसके एवज में गैस पेट्रोल पंप वगैरह भी मिले। तो इन परिस्थितियों में हमारी सरकार में हमारे नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। अब वहाँ की सरकार का क्या रूल रेगुलेशन है, किस तरह के नियम है, अब वहाँ के बारे में जानकारी करनी पड़ेगी।